जो रिपोर्ट पेंटागन ने पेश की वो पिछले 6 महीने की सूरत हाल की बात करती है, तो एक पॉइंट जहन में ये आता है कि प्रेशर की बात की जा रही है कि तालिबान पे प्रेशर काम कर रहा है और हालात जो हैं बहुत साजगार हैं, लेकिन जिन कुछ प्रेशर टैक्टिक्स का जिक्र किया गया उनके बारे में तालिबान की जानिब से तो बहुत डिफरेंट हमने रिएक्शन देखा था। एक फतवों की बात की गई, तालिबान ने मुस्तरद कर दिए। ईद उल अज़हा पे जब जंगबंदी की बात की गई वो भी तालिबान ने मुस्तरद कर दी। तो प्रेशर किस हद तक काम कर रहा है तालिबान पे? देखिए, जो प्रेशर है वो उसको हमें समझने की ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब स्टेलमेट होती है, जब दोनों जानिब ये एक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि दोनों फरीकैन ये समझने लगते हैं कि अब वो मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो वो उस वक़्त एक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है बैटल स्पेस के अंदर। और वो एक्विलिब्रियम जो है फिर बातचीत की जानिब दोनों फरीकैन को पुश करता है, और मैं समझता हूँ वो सूरत हाल सामने आई है जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि तालिबान भी बातचीत के लिए आमादा हैं और अमेरिका भी बातचीत के लिए आमादा है। ठीक। अच्छा, एक जो अहम पॉइंट इसमें सामने आया वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में सामने आया। अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो दोनों जानिब की अफवाज हैं उनके दरमियान टेंशन अभी भी है, और अगरचे वो कम हुई है लेकिन कोऑपरेशन की फ़ज़ा जो है वो कह रहे हैं रिपोर्ट में नहीं है, मिसट्रस्टफुल और प्रोन टू मिसअंडरस्टैंडिंग करार दिया गया है इस रिलेशनशिप को। और साथ में कहा गया कि दोनों जो मिलिट्रीज़ हैं वो बॉर्डर के नज़दीक जो अपनी सरगर्मियाँ हैं उसमें किसी किस्म के कोऑपरेशन की फ़ज़ा जो है वो नहीं कायम हो रही, कोऑपरेशन करने से रिफ्यूज़ करती हैं। कितनी बड़ी रुकावट है ये आगे चलकर? जी, बहुत बड़ी रुकावट है उसमें, और मुझे हैरत नहीं है कि जो है मिसट्रस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बारे में रवैया है वो बड़ा मनफी है, और अफ़गान जो हैं वो तो कई सालों से पाकिस्तान को जो है वो नेगेटिवली देख रहे हैं। पाकिस्तान उनके मुल्क के अंदर जो तालिबान की कार्रवाइयाँ उनको पाकिस्तान की पुशपनाही का नतीजा समझते हैं। तो ऐसी फ़िज़ा के अंदर इसी किस्म का माहौल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जहाँ तक वो बातचीत का ताल्लुक है, ज़ाहिर है ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर तालिबान से बातचीत हो भी जाती है तो अगर अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन जो है कोई मिसट्रस्ट रहता है तो फिर बातचीत का जो है वो मनफी असर पड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर, जो कि काबुल में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अच्छा, एक जो बड़ी इस दफ़ा एक वजाहत वाइट हाउस की जानिब से सामने आ गई, और बहुत बड़े स्केल पर नहीं, सिर्फ उन्होंने ब्लूमबर्ग को ईमेल में जवाब दिया कि इस वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं एक्ट किया जा रहा, किसी ऐसे प्लान पे जिसके ज़रिए अफगानिस्तान से तकरीबन आधी जो फोर्सेस हैं अमेरिका की वो वापस बुला ली जाएं। रिपोर्ट में जो कैजुअल्टीज़ का जिक्र किया गया है पिछले साल जून से नवंबर तक और इस साल जून से नवंबर तक प्रिटी मच एक ही जैसा था, यानी जैसे आपने भी कहा स्टेलमेट है। अब जब कंडीशंस बेस्ड विड्रॉल की बात की जाती है तो ऐसे हालात क्या बनते नजर आते हैं कि अगर अमेरिका अपनी इस किस्म की पॉलिसी पे अमल दरामद कर भी देता है तो उसके लिए कोई कंडीशंस हैं? अभी तो व्हाइट हाउस ने कह दिया कि नहीं कर रहे, लेकिन क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि किया जा सके? देखें, उसमें जो सारा का सारा जो दारोमदार होगा वो बातचीत पे होगा, और याद रहे कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत की अहम शिक है वो है अमेरिकी अफवाज का वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। तो उसके ऊपर बातचीत हो रही है। कुछ लचक दिखाई है तालिबान ने कि हाँ भाई जो है कुछ फौजें जो है ना वो रहने देने के हक में हैं, लेकिन ये है कि उनको बेशतर को निकालना पड़ेगा। वो कब निकाला जाता है मैं समझता हूँ उसका फैसला मुज़ाकरात की मेज़ करेगी, और जाहिर है फिर जो हालात ज़मीनी हालात हैं मिलिट्री बैटल स्पेस भी बताएगा, लेकिन ये है कि इन दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश इस वक्त वाशिंगटन कर रहा है। और कामरान बुखारी हमारे साथ थे, वज़ीर स्काइप सिक्योरिटी उमूर के माहिर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।